हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से अध्ययन करेंगे सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग के विषय में। प्रियो, वचन बताता है मत्ती 7:13 में ऐसा लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रियो, सकरा और चौड़ा मार्ग यह दो मार्ग हैं। इसमें से एक चुनाव करना होता है। जो सकरा मार्ग है वह बहुत कठिन, उसमें यातनाएं, बहुत से प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जो चौड़ा मार्ग है वह सरल मार्ग है जो विनाश की ओर ले जाता है। सकरा मार्ग कठिन है, परंतु अनंत जीवन की ओर प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है। परंतु चौड़ा मार्ग खुला रास्ता है पर विनाश की ओर ले जाता है। प्रियो, चुनाव करना आपका और मेरा कार्य है कि मैं कौन से मार्ग पर चल रहा हूँ। क्या मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है, या मैं चौड़े मार्ग पर चल रहा हूँ, या मैं विनाश के मार्ग पर चल रहा हूँ। प्रियो, परमेश्वर आपके सामने हमेशा दो मार्ग रखता है। वह देखता है कि आप उनमें से कौन से मार्ग का चुनाव करते हैं। प्रियो, आदम हव्वा के पास भी दो मार्ग थे, एक भले बुरे का वृक्ष और एक परमेश्वर की बात मानना। पर उन्हें वह फल खाना ज्यादा सरल लगा, क्योंकि शैतान ने मन में डाल दिया था कि वह फल मनभाऊ है, चाहने योग्य है। प्रियो, शैतान का यह कार्य हमेशा रहता है कि वह आपको जो मार्ग खुदा की ओर ले जाता है, जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है, उससे अलग कर दे, जिससे आप उस जीवित परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाएं। प्रियो, हमें शैतान की चालाकियों को समझना चाहिए और एक भला निर्णय लेना चाहिए। प्रियो, जब यीशु मसीह सिखा रहे थे कि सकरा मार्ग होता क्या है, सकरा मार्ग में जीवन बदलने की बात होती है। उसमें आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर सकते, ध्यान लगाकर उस मार्ग में चलना पड़ता है। फालतू चीजों के लिए मन में जगह नहीं होती, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ता है। संसार पर से मन हटाना होता है, संसार की अभिलाषाओं को त्यागना पड़ता है। हर बुरे कार्यों के लिए रोका जाता है, परंतु जो चौड़ा मार्ग है वह खुला मार्ग है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं होता। आपको अपनी मन मर्जी करने की आजादी मिलती है। चाहे आप पाप करो, फैशन करो, नशा करो, कुछ भी पाप करो, मौज मस्ती करो, उसमें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होती। इसलिए लोग ऐसी जगह का चुनाव करते हैं, ऐसे ईश्वरों का चुनाव करते हैं जो उन्हें इन चीजों के बारे में मना न कर सके। पर जो यीशु मसीह की शिक्षा है वह सकरे मार्ग की शिक्षा है। ये दुख उठाने की शिक्षा है, कष्ट उठाने की शिक्षा है, शरीर को वश में लाने की शिक्षा है। इसलिए हमें सकरा मार्ग को चुनना चाहिए। सकरा है, उसमें से होकर जाने वाले बहुत कम हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें इस छोटे द्वार से प्रवेश करके इस सकरे मार्ग पर चलना होगा। प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलना, भीड़ को पहले छोड़ना है। ये प्रियो, बेशक ही उस चौड़े मार्ग पर चलने वाले अधिक हों,
आपके परिवार के ही क्यों ना हो, परंतु आप परमेश्वर को अपना लक्ष्य मानकर उस मार्ग से चलिए जो प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाता है। और यह बात याद रखें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दिन अकेले ही परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा। परमेश्वर एक एक का न्याय करेगा। यदि प्रियो हमें उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें उस चौड़े मार्ग को छोड़कर सकरे मार्ग में प्रवेश करना है, क्योंकि सकरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। प्रियो, उदाहरण के तौर पर एक नदी है, उससे हमें पार करना है। उसमें दो नाव लगी है। एक नाव बहुत सुंदर है, उसमें सब प्रकार के साधन है, मौज मस्ती के सब साधन लगे हुए हैं। और जब तक आप यात्रा करेंगे उसमें आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी और मौज मस्ती मिलेगी। पर उस नाव में एक छेद है और उसमें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही पानी भर जाएगा और जो उसमें लोग हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और नाश हो जाएंगे। परंतु जो दूसरी नाव है उसमें कोई सुविधा नहीं, मौज मस्ती के कोई साधन नहीं, उसमें थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे पर उसमें कोई छेद भी नहीं। आप आसानी से पार हो जाएंगे और आप बच जाएंगे। तो प्रियो, उन दोनों में से कौन सी नाव का आप चुनाव करेंगे? आप नाश होने वाले का तो चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि वह मंजिल तक तो नहीं पहुंचेगी। आप उस नाव का चुनाव करेंगे जो आपको पार लेकर जाए, जिसमें आप बच जाए। प्रियो, आज के लोग का चुनाव देखो कैसा हो गया है। खराब उपदेश की जगह से भागते हैं। जब बदलाव का प्रचार होता है, जीवन बदलने का प्रचार होता है, संसारिकपन से निकलने का प्रचार होता है, तो लोग उस जगह से भाग जाते हैं और ऐसे जगह पर जाकर सुनना पसंद करते हैं जहां उनको खुश किया जाए, जहां उनके मन माफी प्रचार किया जाता है, जहां उन्हें आजादी मिलती है। प्रियो, पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा, दूसरा तीमुथियुस 4:3 में ऐसा लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। खरा शिक्षा थोड़ी कड़वी है प्रियो, पर सच है। इसी से हमारे जीवन में बदलाव होगा, इसी से सुधार होगा। प्रियो, अगर हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं तो अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठाना चाहिए। प्रियो, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं कि मैं अब से प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलूंगा, तो हमारा सबसे पहले का कार्य होना चाहिए, जो हमारा पुराना मनुष्य है, पुराना जीवन है, उसे द्वार में प्रवेश करने से पहले छोड़ देना चाहिए, उसे उतार देना चाहिए। और जो पुराना मनुष्य है, पुराना जीवन है, उसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। प्रियो, पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, सकरा मार्ग कठिन है। हमें इस मार्ग पर सब प्रकार की तकलीफ और यातनाओं का सामना करना होगा। वचन बताता है, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में ऐसा लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और प्रियो, एक जगह परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, प्रेरितों के काम उसका 14वें अध्याय में उसके 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रियो, शैतान भरमाने वाला है, इस मार्ग में कई अवरोध और कई परीक्षाओं को सामने लाएगा। प्रियो, शैतान हमारे जीवन के मार्ग में परीक्षाओं को लाता है, पर हमें उन सभी में उलझना नहीं चाहिए। प्रियो, वचन में लिखा है इब्रानियों 12:1 में, हर एक रोकने वाली वस्तु
और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रियो, हर मार्ग का एक लक्ष्य होता है। प्रियो, सकरा मार्ग अनंत जीवन की ओर ले जाता है, और जब हम इस सकरे मार्ग प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं, तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए चलते जाना है। प्रियो, हमेशा उसी रास्ते से चले जहां हमारी मंजिल है, जहां हमें पहुंचने की खुशी है। उस मार्ग में न चले जहां जाकर हमारी आत्मा का नाश हो जाए। प्रियो, आज प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचने का अवसर है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन से मार्ग में अभी इसी वक्त चल रहा हूँ। क्या मेरा ध्यान प्रभु यीशु में है? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैंने अपना लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह को माना है? प्रियो, हर व्यक्ति को यह ज़रूरी है कि वह अनंत जीवन के मार्ग पर चले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम उस मार्ग में चले जो मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। हमारे इस जीवन के सफ़र में जिसमें हमें यीशु मसीह के पीछे चलने का, उसके चिन्हों पर चलने का ठाना है, उसमें हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर। हर एक प्रॉब्लम में, हर एक समस्या में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके, ऐसी सहायता कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।